हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई के करंट अफेयर पढ़ें उससे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे सीईटी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप महा कैप्सूल बैच को जस्ट 100 रुपये में ही अवेल कर सकते हैं। आप स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहां पे सेल ऑफर है आज और कल के लिए 30-31, और बाकी भी सभी बैचेस पे आप लोग सेल 50 कोड लगा लेना, इससे आप लोगों को ये डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों, आपके लिए पहला जो क्वेश्चन बना लो या वैसे समझ लीजिएगा कि मोबाइल चोरी अगर आपका हो जाता है तो आप डरिए मत। इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा भी www.ceir.gov.in पे एक पोर्टल जारी किया गया। इस पोर्टल के ऊपर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। घर बैठे अपनी शिकायत पोर्टल पर करवा सकते हो आप दर्ज, और इस पोर्टल पर मोबाइल नंबर दर्ज करके मोबाइल के IMEI को रजिस्टर करवा के जो है ना आप लोग ब्लॉक करवा सकते हो। और इस पोर्टल पर ब्लॉक करने के अलावा अनब्लॉक करने की भी सुविधा है। वैसे आपने मान लो ब्लॉक कर दिया है, थोड़े दिनों के बाद आपको मोबाइल मिल गया है तो आप अनब्लॉक कर सकते हैं और अपनी जो भी आपने शिकायत दर्ज करवाई है उसकी आप लोकेशन या उसकी स्थिति भी आप जान सकते हैं। तो इन फ्यूचर ये आपकी नॉलेज के लिए बड़े काम की बात है। याद रखिएगा क्या कि CEIR, इस पोर्टल को याद कर लेना आप लोग .gov.in, इसके ऊपर आप रजिस्टर करवा सकते हैं। मोबाइल गुम हो जाए तो डरिए बिल्कुल मत। हाल ही में मुख्यमंत्री ने जन संवाद में महेंद्रगढ़ के सुंदरह गांव में ग्रामीणों की स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए कितने करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है? तो भी हाल ही में टोटल इस गांव के लिए 8 करोड़ रुपए की जो सहायता है ना वो मंजूरी दी है। मेरिट पर भर्ती हो या घर बैठे योजनाओं का लाभ पहुंचाना हो, जन संवाद कार्यक्रम में जब स्थानीय निवासी हाथ उठाकर अपनी नीतियों के बारे समर्थन करते हैं तो पिछले 9 वर्षों में हरियाणा में हुआ परिवर्तन साफ दिखाई देता है, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। और इसी के साथ में महेंद्रगढ़ के सुंदरह गांव में हरियाणा ग्रामीण वासियों के लिए 8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने। हाल ही में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने बीटेक की डिग्री करवाने के लिए किस ग्रुप के साथ MOU साइन किया है? MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो MOU साइन किया है अभी हाल ही में आनंद ग्रुप के साथ में। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय वर्किंग प्रोफेशनल को अभी बीटेक डिग्री करवाएंगे ये, और इसके लिए 30 वर्किंग प्रोफेशनल को नौकरी के साथ साथ बीटेक की डिग्री करवाने के लिए ये अभी MOU साइन हुआ है इस यूनिवर्सिटी और आनंद ग्रुप के बीच में। इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कुल सचिव प्रोफेसर ज्योति राणा और आनंद ग्रुप की तरफ से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हेड पंकज शर्मा ने जो है ना आपस में ये समझौता किया है। ये क्वेश्चन ना केवल एग्जाम के लिए जरूरी है बल्कि आपके लिए भी है। अगर आप लोग इस एज ग्रुप में हैं और आप लोगों को बीटेक वगैरह करनी है तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी का रुख करिएगा जहां से आपको 100% फॉर श्योर जॉब मिले। पढ़ाई तो देखो हम लोग करते ही हैं, ग्रेजुएशन सीधा ग्रेजुएशन करना, कॉलेज में जाके करना, अब मुझे आज के समय में बहुत ज़्यादा ठीक नहीं लगता है। ये मेरी फिलॉसफी कहती है, क्योंकि सीधी ग्रेजुएशन करने से अच्छा, फिर इससे अच्छा आप घर बैठ के ग्रेजुएशन कर लें और इसके साथ साथ पैरेलली आप लोग और कोई काम भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं, क्योंकि ज़माना आजकल के टाइम पे स्किल का है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 100% श्योरिटी में कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। ये बात आप भी सही तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसियां नहीं होती है। वैकेंसियां होती है तो आप एक के सहारे नहीं रह सकते। जस्ट लाइक आजकल CT का हाल था, इतने पूरे समय के लिए तैयारी करवाई और फिर लास्ट के 8-10 दिन पहले क्या मतलब किया गया स्टूडेंट्स के साथ में। तो आप ऐसा मतलब एक जॉब पे या एक ही चीज़ के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे नहीं लगा सकते हैं। तो की बजाय अगर आप ऐसी कोई डिग्री वगैरह करना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि ये फिलहाल के लिए बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है। ये इवन हरियाणा की नहीं बल्कि भारत की पहली ऐसी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्किल के ऊपर काम करवाया जाता है। और ऐसे ऐसे ग्रुप के साथ में रिसेंट मैंने आपको कई करंट अफेयर पढ़ाए होंगे, इन्होंने कई कंपनियों के साथ समझौता किया है। तो अब देखो आनंद ग्रुप क्या करेगा, 30 वर्किंग प्रोफेशनल को नौकरी देगा, बीटेक की डिग्री भी करवाएगा, नौकरी भी देगा, तो आपको मतलब उसी पे ही काम करवाएगा ये। सो आप अगर ग्रेजुएशन वगैरह करना चाहते हैं तो आप एक बार राय ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, खुद ही पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, ये तो देखो मैंने आपको सारा बता ही दिया है। हाल ही में किसे आर्द्रता नियंत्रण तकनीक के लिए पेटेंट मिला है? अभी रिसेंटली ह्यूमिडिटी कंट्रोल टेक्नोलॉजी का पेटेंट किसे दिया गया है? ये सरदूल सिंह को पेटेंट मिला है। गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के शिक्षक सरदूल सिंह को अभी रिसेंटली ह्यूमिडिटी कंट्रोल की टेक्निक के लिए पेटेंट मिला है।
इस एक नई टेक्नोलॉजी को आप देखा जाए तो जो हॉस्पिटल है या कोई और इंस्टीट्यूट है और के साथ में घर है, उन जहाँ पे नमी इंडोर के अंदर एक हल्की हल्की नमी आ जाती है ना बारिश वगैरह के दिनों में, या कोई भी ऐसा सीजन आता है जब, जैसे आजकल ये जून जुलाई अगस्त के महीने तो होते ही कुछ ऐसे हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा उस पर इन्होंने जो है ना एक नई टेक्निक विकसित की है। और इनको भी रिसेंटली जो है ना पेटेंट मिला है। और जीजेयू यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सरदुल सिंह धायल हैं, ठीक है ना। और इनकी टीम ने जो है ना आर्द्रता नियंत्रण करने के लिए एक टेक्निक खोजी है। प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई इस यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, ये भी याद रखिएगा। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज कोई भी आपका घर है जहाँ पे इको फ्रेंडली सेंसर एक टाइप से आर्द्रता मापने की प्रणाली है, थर्मामीटर की तरह काम करेगी ये, और इस प्रणाली का रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा है। तो ये एक डिजिटल सेंसर इसमें लगे होंगे, जैसे ही थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी में चेंज होगा, बदलाव होगा, तो सेंसर में तुरंत सिग्नल मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है ना इसमें एक्चुअली ऑटोमेटिक कंट्रोल भी कर लिया जाएगा इसी टेक्निक के थ्रू ही। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसी टेक्निक को एआई इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे आधारित ये टेक्नोलॉजी है जिसको पेटेंट किया गया है अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा स्टार्ट किया गया फेयर प्राइस शॉप पोर्टल में महिलाओं को कितने परसेंटेज आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं को इसके अंदर टोटल 33% आरक्षण दिया गया है। फेयर प्राइस शॉप पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। 2400 राशन डिपुओं की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। और इस पोर्टल की शुरुआत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया है। हरियाणा में पहले से चले आ रहे राशन डिपो में महिलाओं के बैकलॉग को पूरा करने के लिए लाइसेंस जो है ना ये देने का प्रावधान स्टार्ट किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत हुई है ऑनलाइन तरीके से ही, ठीक है। सो काफ़ी ज़रूरी होते हैं ऐसे छोटे मोटे पोर्टल जो राशन डिपो की कमान अब महिलाओं के हाथ में दे दी गई है स्पेशली आपका, ठीक है ना। फेयर प्राइस शॉप है जहाँ पे प्राइस जो होते हैं ना वो बहुत फेयर से होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे या अप एंड डाउन प्राइस जो है ना वो आपके नहीं होते हैं। हाल ही में किसी राष्ट्रीय स्तर पर 2022-23 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड दिया गया है। रिसेंटली हु वाज अवार्डेड द बेस्ट रिसर्च सेंटर अवार्ड, ठीक है ना। बेस्ट रिसर्च सेंटर अवार्ड जो है ना अभी रिसेंटली किसे दिया गया है? तो इस सवाल का जो ठीक आंसर रहेगा आपका वो क्या रहेगा? वो रहेगा एचएयू यूनिवर्सिटी को दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एचएयू यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ये अवार्ड दिया गया है अभी हाल ही में। एचयू के बाजरा अनुभाग को दूसरी बार जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर ये सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड मिला है। और इसके अलावा जो है ना राष्ट्रीय स्तर पर ये 2022-23 के लिए अवार्ड मिला है ये आपका, ठीक है। हरियाणा की चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये। और ये जो आपके फोर्टिफाइड जैसे में 73 83 ppm संकर किस्में हैं जिसका 299, एक का तो नाम है HHB 299 और एक का नाम है HHB 311। इसके विकास के लिए रिसेंटली जो है ना विकसित किया गया है अभी हाल ही में ये। और आप लोग एचयू यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम भी जान ही सकते हैं, वीसी का नाम आपको पता होना चाहिए। वीसी का नाम है BR कंबोज, ठीक है ना। प्रोफेसर BR कंबोज भी पूरा नाम कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। वाइस चांसलर है। चांसलर कौन है? ये हरियाणा के राज्यपाल ही है। ये यूनिवर्सिटी पहले किसका हिस्सा हुआ करती थी? पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना में है उसका हिस्सा हुआ करती थी। तो आपको सिंपली याद रख लेना है कि एचयू के बाजरा अनुभाग को दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रिसर्च के लिए अवार्ड मिला है। किस्में कौन सी है ये भी आपको पता रहना चाहिए। एक किस्में है HHB 299, एक HHB 311। ये दो किस्में विकसित की गई है जिसके अंदर ज़्यादा लोह तत्व है, आयरन के जो गुण है ना वो थोड़े से ज़्यादा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी इनमें ज़्यादा है बाकी किस्मों की बजाय। न्यूट्रिशंस मतलब थोड़े से ज़्यादा है इसके अंदर और बहुत ज़्यादा इसमें रोग नहीं लगेंगे। फफूंदी के रोग कहिएगा या गलन सड़न के रोग कहिएगा, ये मतलब इसकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। और मुख्यमंत्री ने भी रिसेंटली पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना ब्याज माफ होगा, ये तो मैंने आपको कल के दिन में पढ़ाया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिवाइज करने के लिए। सामान्य वर्ग को 40 रुपये प्रति माह, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 20 रुपये प्रति माह के हिसाब से देना होगा ये, ठीक है। चलो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन जो है ना एक मैं छोड़ के जा रहा हूं, आप मुझे बताइएगा क्या कि हरियाणा के अंदर सबसे पहली बार पेंशन जो है ना कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट की थी? पेंशन कब स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट, कौन सी सरकार के अंदर स्टार्ट हुई थी और किसने स्टार्ट की थी, ये जरूर बताना मुझे आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और स्टार IQ एप्लीकेशन पे सेल 50 कोड लगा लेना, आप लोगों के लिए 50% डिस्काउंट का ऑफर है आज और कल का, ठीक है।